58 लाख। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स बेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला पहलवानों ने जो आंदोलन किया था उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके लेकर। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा, ये जो मेन स्ट्रीम इंडिया की चिंटू पिंटू है वो किस प्रकार से इन महिलाओं को कह रहे थे कि भारत में इतना इन्वेस्ट हुआ है, इतना इन्वेस्ट हुआ है, और आज वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद में आपने जो घटनाक्रम है वो देखा ही होगा। उसके बाद में हम एक अखबार की बात करने वाले हैं, इंडियन एक्सप्रेस। इस अखबार के संपादक को और मालिक को हमारा सलाम है जी। ये ही एकमात्र अखबार है जिसने इस केस को शायद लोगों के बीच में जिंदा है वो रखा है। यही अखबार है जिसने धरना समाप्त होने के बाद में सबसे पहले जो महिलाओं की शिकायत थी, 7 महिलाओं की शिकायत थी, उसको अपने पेपर में छापने का काम किया था। और उसके बाद में जल्दला एक बार फिर उठा था। उसके बाद में इसी अखबार ने दूसरे दिन उसी स्टोरी का फॉलोअप करते हुए डिटेल में इसके बारे में जानकारी है वो दी है। उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी, उस चार्जशीट के बाद में बारे में भी इसी अखबार ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेडलाइनिंग के साथ अपनी बात है वो कही थी। और महिला पहलवानों के जितने आरोप थे, एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनको सबको स्वीकारते हुए अपने चार्जशीट में पोस्ट वाले एक्ट को छोड़ के बाकी को लगभग स्थापित है वो करते हुए दिखाई दी है। लगभग 15 गवाह ऐसे हैं जो इन बातों की तस्दीक करते हुए दिखाई देते हैं हमें। उसके बाद में आज एक बार फिर इन्होंने एक खुलासा किया है जो कि जबरदस्त है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जब ये महिलाएं पहली बार धरने पर बैठी थी, उसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कि 6 लोग थे। लेकिन इसका ये कहना है, आज इस अखबार की जो स्टोरी है वो ये बताती है कि उसमें 6 नहीं 7 लोग थे, और 7वें का पता नहीं है। उस टाइम उनको इंट्रोडक्ट है वो नहीं किया गया था, तो वो इसे कमेटी में क्या कर रहा था। और दूसरे ओर इन्होंने एक खुलासा और भी किया है आज। उनका कहना है कि जिस टाइम ये कमेटी की बैठक के अंदर जो मजबूरन लड़कियां थी या पीड़ित लड़कियां थी वो अपने बयान दर्ज करा रही थी, तो ब्रजभूषण के गुंडे हैं वो इसके चारों ओर दिखाई दे रहे थे। इसमें उन्होंने 3 नाम है वो भी सार्वजनिक किए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है वो जबरदस्त काम कर रहा है आज के इस गोदी मीडिया के युग में। और जो चिंटू पिंटू है उनकी एक बार फिर आप बात सुनिए वो क्या कह रहे थे इन महिला पहलवानों के बारे में। 58 लाख। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे। विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए। बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स बेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध। जैसा कि आपने इन पहलवानों के बारे में चिंटू पिंटू कह रहे थे, वो चिंटू पिंटू आज कहाँ है ये समझ से परे है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद में एक भी शो है वो इनके ऊपर है वो दिखाई हमें नहीं दिया है, वो कहाँ चले गए। जो पहले ब्रिजभूषण की साइड लेते हुए इंटरव्यू चला चला के चारों ओर लूट रहे थे, तो आज वो कहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।